पापों को मिटाने वाला, ज्योति जगाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ज्योति जगाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि सभी का ये भाव से, हरि नाम यही हरि धाम, नाम यही हरि धाम यही। और ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। और श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। और ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कृष्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांतिर्भवतु मन्दपुष्पाञ्जलि ओम जग्नेन जगमयन्त देवस्तानि धर्मान् निपतमान्यासन्नाते हनः कं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा हरिः ओम एकदन्ता विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसा विद्महे परमहंसा धीमहि तन्नो हंसा प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर बोलिए श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। श्रीराधे राधे श्रीराधे राधे। गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हेलो श्रीराधे राधे। गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पाणी गोविंद दामोदर माधवेति। हेलो सदा परिभ्रम मम भीष्टदोहम् दत्तातिहं प्रणतिपाल भवादिपोतम्
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। कृष्ण त्वदीय पदकं कज पंजरांत्रे अद्धेश प्राण प्रयाण समय कपिवात पित्तई कंठावरोधनं विधो स्मरणं कुतस्ते हंसीभूषिशिखरारि नवनीदाभा पीताम्बरगरुडबिन्दुफलधृष्टा पूर्णन्दुसुन्दरि मुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णाति परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिभिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती महाभागे वेदे कमललोचने विद्यारूपे विशालक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। अवधधाम धामाधिपति अवतारणपति राम सकल सिद्धिपति जानकी दासपति हनुमान। जय जय श्री राधा रमण जय प्रभु नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय प्रभु माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। वृषभान की लाडली अब मेरी ओर निहार। वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासी भगवान की जय। चित्रकूट धाम की जय। मंदाकिनी मैया की जय।
मनगंडेश्वर भगवान की ध्रुवा सरकार की श्री दुर्गा मैया की श्री सीताराम महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सावित्री अनुसुईया समान मात्र शक्ति माताएं बहनें, समस्त भक्त वृंद, मंचासीन हमारे संत समाज, वर्ण देवता, उपाचार्य, संगीताचार्य और इस क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के जो भी यहाँ पर आराध्य इष्ट कुल नगरवासी, क्षेत्रवासी जो भी देव हैं, जिन्हें हम अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज कथा के प्रथम सत्र में हम लोग कलश यात्रा लेकर के इस पवित्र धरा इस भूमि पर पहुंचे हैं। आज व्यासपीठ पर बैठकर के जो मैं अनुभूति प्राप्त कर रहा हूं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विचार नहीं कर पा रहा हूं कि कहां से प्रारंभ करूं, क्या क्योंकि देव योग ऐसा रहा, ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही। और मुझे अगर मालूम होता कि आपके इस नगर में, आपके संचल में इतनी भव्य कलश यात्रा आप लोग को करते हो, तो मैं ये कार्यक्रम एक दिन पहले रखता। लेकिन भगवान की जैसी इच्छा, सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि हम जिनके दर्शन के लिए लालायत थे कई वर्षों से, आज ऐसी प्रभु कृपा हुई कि स्वयं वो आज भगवत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मंच पर आ गए। कुछ लोगों को तो लग रहा होगा, महाराज श्री बोल रहे थे तब कि महाराज जी आज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि महाराज श्री, क्योंकि मैं कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब महाराज जी का दर्शन हो। लेकिन धन्य है ठाकुर जी की कृपा कि पहली बार इस धरा पर प्रवेश किया है और आशीर्वाद देने के लिए स्वयं मंच पर बैठ करके मुझे प्रदान करने के लिए आ गया। धन्य है आपके इस प्रेम और आपकी ये धरा। आइए भगवत चर्चा प्रारंभ करें, उससे पूर्व 2 मिनट के लिए केवल नाम संकीर्तन कर लें। उसके बाद में जैसी हरी इच्छा होगी इतने समय तक ठाकुर जी कृपा करेंगे, तब तक अपन आज महात्मा की कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ में 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें और उसके बाद में परमात्मा की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राधे। जय जय जय। अब सौंप दिया इस
जीवन का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भारी हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हाथ उठा के बोलिए। तुझ में बस भेद यही। तुझ में बस भेद यही। मुझ में तुझ में बस भेद यही। ओ मैं नर हूँ तुम नारायण हो। संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हो। संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। बस एक यही। मेरा निश्चय बस एक यही। मेरा निश्चय बस एक यही। तुम्हें पा जाऊं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अरे पर दुनिया भरी का सब प्यार तुम्हारे हाथों। मैं अर्पण कर दूं इस दुनिया का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का।
करते हुए जब जब संसारी का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं। बड़े भाव के साथ गाइएगा। नाम संकीर्तन ही कलयुग में श्रेष्ठ है। कवि कहता है जब जब संसारी का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से निष्काम भाव से कर्म करूं। तेरी अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, फिर अंत समय में काय तजो। निराकार तुम्हारे हाथों में, आप सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, 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 सब भार तुम्हारे हाथों में। साउंड का क्यों मतलब मेरा ये बीट से आज माता दुर्गा और श्री हनुमान जी की कृपा से आपके इस परम धाम पर कई बहन ने महीनों से परिश्रम किया और उस परिश्रम का फल आज प्रवेश किया है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। समय का अभाव है तो थोड़ा महात्मा की कथा को लेकर के चलेंगे, शेष चर्चा हम लोग बाद में भी करेंगे। केवल संक्षिप्त में आपको समझा देते हैं कि जब तक प्रभु कृपा नहीं हो सकती तब तक हमारे जीवन में हरी चर्चा नहीं आ सकती। आज भगवान की वह कृपा हम सब से ऊपर है जो आप इस भूमि पर साक्षात कलिकाल में जिसे भगवान का रूप मानते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह वह विद्यमान है। 7 दिवस पर्यंत हम लोग उस धारा में प्रवेश करेंगे, बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनेंगे। हमारे यजमान पद पर विराजमान हैं श्री पुजारी जी महाराज। देवी मैया की बड़ी कृपा हुई कि आप भगवत कृपा की यजमान बने और समस्त ग्रामीण अंचल
जिनका आज मैंने बड़ा प्रेम स्नेह देखा। तो आइए चलते हैं भागवत कथा की ओर। हम जिस ग्रंथ को शुभारंभ करने के लिए चल रहे हैं, पहले उसका परिचय हो जाए कि भागवत है क्या। काफी समय से हम लोगों ने कहते आए भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा करानी है, भागवत कथा सुनने जाना है। आखिर ये अद्भुत ग्रंथ है क्या? क्योंकि जब तक हम किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं कर लेते तब तक उसको समझ में नहीं आ पाएगा। भागवत में 4 शब्द हैं, ध्यान से सुनना। पहला है भा, दूसरा है गा, तीसरा है वा और चौथा है ता। 4 शब्द क्या है? शास्त्र कहता है भा माने होती है भक्ति, या माने होता है ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तपस्या। जिसमें चारों के ऊपर चर्चा की गई हो वही भागवत है। दूसरा अर्थ इसका होता है भागमत। ज्यादा भगने की आवश्यकता नहीं है, बहुत भग लिया। भागमत, हम शरीर से भग रहे हैं, मन से भग रहे हैं। जिधर देखो उधर दिन रात भगते जा रहे हैं, विश्राम नहीं मिला। कोई मन से भग रहा है, कोई तन से भग रहा है। जीवन में भागदौड़ मची, भागा भाग भागम भाग। हम लोग बैठे यहाँ जरूर शरीर से हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। भागवत का आश्रय यही है कि भाग मत, अब कहीं मत भाग। इसकी शरण में आने के बाद भी भागने की आवश्यकता नहीं है। इस पुराण को कई लोगों ने अपना अपना भाव दिया। किसी ने इसे पाप पुण्य से जोड़ दिया कि ये पाप को नष्ट करता है, पुण्य को बढ़ाता है। तो किसी ने इसको मुक्ति से जोड़ दिया कि ये सद्ग्रंथ, ये महापुराण मुक्ति दिलाता है। अनेक अनेक वक्ताओं के अनेक अनेक भाव दर्शाए हैं, लेकिन सत्यता ये है कि पुराण क्या था और क्या बना दिया। एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं। एक महात्मा जी कुटिया में रहते थे, भजन करते। तो एक बिल्ली उनके आश्रम पर रहती थी, वो बिल्ली उन्हें परेशान करती थी। ध्यान से सुनना, एक बार प्रेम से बोलो राधे। महात्मा जी जब भी भजन करने बैठे तो उनके आश्रम में एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली बहुत परेशान करती, भजन नहीं करने देती। महात्मा ने एक दिन क्या किया, उस बिल्ली को लेकर एक खूंटे से बांध दिया और भजन करने लगे। भक्त लोग आमे देखे कि महात्मा जी भजन कर रहे हैं, लेकिन बिल्ली खूंटे से बंधी है। हुआ एक दिन भजन करते करते महात्मा जी चल बसे। अब लोगों को लगा कि शक्ति महात्मा में नहीं, शक्ति इस बिल्ली में है जो खूंटे से बंधी है। तो लोग उस बिल्ली को पूजने लगे, जो आमे तिलक लगावे, माला डाले और बिल्ली आराम से पूजने लगी। अब लोगों का भाव देखिए, बोले महात्मा में शक्ति नहीं है, लगता ही बिल्ली में शक्ति है, तो बिल्ली को पूजिए और बिल्ली की पूजा होने लगी। प्रसंग को ध्यान से, एक दिन वो बिल्ली भी चल बसी, बिल्ली का भी शरीर छूट गया। अब लोगों ने सोचा न तो शक्ति महात्मा में थी, न शक्ति बिल्ली में थी। मुझे लग रहा है कि शक्ति तो इस खूंटे में थी जिससे बिल्ली बंधी हुई है। तो खूंटे की पूजा होने लगी। ध्यान से सुनना, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस ग्रंथ के सतह तक नहीं पहुंच पाते। न जाने क्या क्या भाव करते जाते हैं, और जब तक अंतःकरण तक नहीं पहुंचोगे, जब तक उसकी सत्यता तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आप इसके भाव को नहीं समझ सकते। गहराई तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और जब तक उसकी गहराई तक नहीं पहुंचोगे
तब तक कथा समझ में नहीं आया। इसलिए मुनियों ने बहुत भाव दिए हैं कि ये भागवत है कि ये ऐसा ग्रंथ है। एक बात और ध्यान से सुनिए, इसे पाप पुण्य से जोड़ा गया है। हमारे सदगुरुदेव कहते थे कि भगवत कथा सुनने के बाद मुक्ति हो जाए, ये कंफर्म नहीं है। दिमाग से निकाल देना कि भागवत के बाद अब कुछ नहीं बचता। ये केवल तनाव को समाप्त कर सकती है सत्संग जीवन में, लेकिन मुक्ति कथा जला दे ये दिमाग से निकाल देना। क्यों? क्योंकि आप उसके सतह कर सोचोगे। नैमिषारण्य क्षेत्र में जब सोनकादिक 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज पहुंचे हैं तो सब ऋषियों ने खड़े होकर के प्रणाम किया है और कहा है कि महाराज बड़े भाग्य हैं कि संतों का दर्शन हो गया। बिना भाव के संत दर्शन नहीं होता। जब ठाकुर की कृपा होती है तब कई संत भगवंत आते हैं। बिना परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा के बिना संत दर्शन दुर्लभ है। इस बात को विभीषण और हनुमान जी के संवाद में भी यही प्रसंग आया है कि जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब संत दर्शन नहीं हो पाता, और संत जब कृपा करते हैं तब भगवंत दर्शन होता है। हनुमान जी महाराज विभीषण के प्रसंग में यही बात है। बाबा कहते हैं अब मोहि भाव भरोसु हनुमंता, बिनि हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आज सोनकादिक के जीवन में 88,000 ऋषियों के जीवन में सूत जी महाराज आए हैं। सबने प्रश्न किया है गुरुदेव, यह घोरे कलो प्राय जीवस्य सुरतम गता क्लेशा कृतंस तस्यैव शोधने किम परायण। ये घोर कलयुग है, जीव अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। सब दुखी। इस संसार में हम लोग बैठे हैं लेकिन दुखी सब है, कोई भी सुखी नहीं है। अब एक अलग विषय है कि हम एक दूसरे की तुलना कर देते हैं। महाराज जी बहुत सुखी हैं और हम कहते हैं कि भैया बहुत सुखी हैं, लेकिन संसार का नाम दुखालय है, इसमें सुख नहीं मिल सकता। इसका नाम दुख आलय है, दुखालय, दुख धन आलय, दुखों का समूह है। इसमें सुख नहीं मिलेगा, लेकिन हम एक दूसरे से कल्पना करेंगे। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। संसार में कोई सुखी नहीं, जिसकी एक दिन में 1 लाख रुपए कमाता है वो भी दुखी है, और जो 100 रुपए कमाता है वो भी दुखी है। सुखी कौन है? संसार में कोई सुखी है? नहीं है, कोई सुखी नहीं। तो कोई तो सुखी होगा। बोले हाँ, कौन? तुलसीदास विचार कहे
हरि भजन बिना सब जीव दुखा। जीवन में अगर कोई सुखी है तो वो एक ही है। वो कौन है? जिसके हम लोग अभी अभी व्यास गद्दी पर दर्शन कर रहे थे। अद्भुत संत, चाहा गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिन्हें न कुछ भी चाहिए वही है साहन साहा। संसार से इन्हें कोई मतलब लेना नहीं। क्या मतलब है? बस क्या लेना, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले। अद्भुत दुखी हम हैं जो 7 पीढ़ी तक की सोच रहे हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, नाती का क्या होगा, पंथी का क्या होगा। इतना एकत्रित करो और दुखी में बस जीवन निकल जाता है और अंत समय दुख में ही चला जाता है। सुखी नहीं, सुखी कोई नहीं। सब निर्धन है संसार में, जो देखो सब दुखी। भैया आप काहे के लिए सुखी? आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपके पास तो 10-50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बच्चे नौकरी से लगे, सब क्या बताए महाराज, बहुत परेशान। क्यों? कोई धनहीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास पैसा नहीं है वो रक्षा चलाकर गुजारा कर रहा, कह रहा महाराज पैसा नहीं। जिसके पास धन है वो मन से दुखी है। पैसा इतना है कि सोने की थाली में भोजन कर सकता है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि केवल सूखी रोटी और लौकी की सब्जी और पालक खाओगे। अगर मिठाई जरा भी खा ली तो बीमार पड़ जाओगे, खा नहीं सकता। मन से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। शरीर से दुखी है महाराज, सब कुछ है लेकिन शरीर का नहीं। कोई धन की बिना दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। भगवान के जो भक्त हो गए वो सब सुखी हैं। सत्य यही है, संसार में रहोगे तो दुखी में रहोगे, लेकिन संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं, सूत जी कहते हैं, सोनकादिक मुनि, रहो जरूर संसार में लेकिन मन परमात्मा में रहे। ध्यान रखना, हम रहे संसार में लेकिन हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में रहे, क्योंकि ये अटल सत्य है कि हम आज जिससे सुख का अनुभव कर रहे हैं वो सुखी नहीं, वो दुख देगा। हमने जिससे सुख की इच्छा की है कि ये मेरा मुझे पुत्र सुख देगा, ध्यान रखना सुख नहीं, वो अंत में कभी न कभी तुम्हें दुख देगा। चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो नाती हो, ये सुख का अनुभव करते रहो, सुख मिलेगा नहीं, मिलेगा दुख ही मिलेगा। क्यों? बोले जब वो अंतिम समय तुमसे छूटेगा तो तुम्हें दुख के अलावा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक काम करो, ऐसा धन क्यों कमाते हो जो किसी के काम नहीं आया? क्यों कमाते हो? धन वह कमाओ जो यहां भी काम आए और वहां भी काम आए। ऐसा कौन सा धन है? ऐसा धन है, कौन सा धन है जो संतों ने कमाया है? आज भी हम लोग चित्रकूट रहते हैं ना, तो बड़े बड़े महात्मा हैं, हमारे भैया लोग तटी घाट पे, कोई हनुमान धारा पे, कोई परिक्रमा में, क्या आवश्यकता पड़ गई तो इतनी इतनी बड़ी माला लेकर के बैठे हैं और माला झोली में चल रहा है नाम। वह क्या है? वही परम धन है। संत लोग कहते हैं वह कौन सा धन है? पायो जी मैंने, मीरा जी ने पाया है, वह धन कौन सा धन है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन
बाबा कहते हैं खर्चे नहीं चाहे, खर्च नहीं होता है, खर्चे नहीं चाहे चोरी न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं चाहे चोरी न लूटे, खर्चे नहीं जाए चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो हो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबकी नाव सदकी नाव के बटिया सदगुरु, सदकी नाव की बटिया सदगुरु, सदकी बटिया सदके नाम, के बटिया सदगुरु, सदके नाम, के बटिया सदगुरु, भव सागर तर जायो हो, भव सागर तर जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर
नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भव सागर तर जायो भव सागर तर जायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन। वही धन एकत्रित करते हैं साधु महात्मा। सूत जी महाराज कहते हैं मेरे जीवन में तो परम धन वही है जो मैं भगवत चर्चा करता हूँ, मैं निरंतर जाप करता हूँ, बस यही जीवन का आनंद है और सब दुखी ही दुखी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ये चर्चा हुई, सोनका इकट्ठा से ऋषि बैठे थे। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों मैं एक बार की तुम्हें घटना बता रहा हूँ। नारद जी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे। संसार में अनेक जगहों में भ्रमण किया उन्होंने, कई तीर्थ यात्राओं में गए, कई क्षेत्रों में गए, लेकिन मन में शांति नहीं मिली तो वृंदावन से निकले। वृंदावन में एक स्त्री से भेंट हो गई और उसने जैसे ही नारद जी को देखा तो देख करके कहा ओ साधु क्षणम तिष्ठाम चिंतामनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहिरं परम। साधु जी रुक जाइए। नारद जी ने देखा कि कौन है, उसने अपना परिचय दिया। महाराज जी मैं इसलिए रोक रही हूँ कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मेरा नाम भक्ति देवी है। आप परेशान क्यों हो? बोले परेशान इसलिए है कि सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन भक्ति कम हो रही है। ध्यान से सुनना, भक्ति देवी कह रही है कि सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन भक्ति कम हो रही है। लोगों के जीवन में ज्ञान हो सकता है, महात्मा बन जाओ, बैरागी हो सकते हो, लेकिन भक्ति कहाँ है? जिधर देखो उधर ज्ञानी भी अगर बन जाओगे तो अहम आ जाएगा जीवन में, और जब तक जीवन में भक्ति नहीं है तब तक आपका ज्ञान और आपका वैराग्य दोनों बेकार है। भक्ति सहज है, भक्ति माँ है। एक बात और कहूं, कभी ईश्वर कभी गोविंद ज्ञानी को नहीं मिले, कभी ठाकुर बैरागी को नहीं मिले। बिहारी जी न कभी ज्ञानी को मिले हैं, ठाकुर जी न कभी संत बैरागी को मिले हैं। अगर बिहारी जी किसी को मिले हैं तो वो केवल भक्त को मिले। भक्त बनना सहज है। भक्ति देवी बोली बस परेशानी इसी बात की है कि सब कुछ बढ़ रहा है और मेरा जीवन का मामला गड़बड़ हो। देवी ये कौन है? और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। वृंदावन में थोड़ा बहुत भक्ति का दर्शन होता है, अन्य जगह भक्ति नहीं है। परिचय दिया, ज्ञान वैराग्य है, मूर्छित हो गए। मेरा जन्म तो कर्नाटक देश में हुआ था, मैं द्रविड़ देश में भी आई, यहाँ आकर के फिर महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र में आकर के मैं जीर्ण हो गई, क्वचित महाराष्ट्र, गुजरात में आकर जीर्ण हो गई। मैं वृंदावन आई तो विवाह हो गई, पुत्र अभी भी ज्ञान वैराग्य मूर्छित है। नारद जी बोले चिंता मत करो, इनका बुढ़ापा दूर करेंगे। गीता का पाठ सुनाया, गीता पाठ से उनकी मूर्छा नहीं जगी। नारद जी भेंट करने के लिए चले हैं तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार ऋषियों से भेंट हो गई। भद्र का बद्रीनाथ नारद जी ने अपनी पूरी बात कही। बाबा भक्ति को कैसे भी संतुष्टि मिले, ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर हो, तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा हम उतर के नीचे चलते हैं, थोड़ा तुम भक्ति देवी को आगे लेकर के आओ, दोनों का जहाँ मत हो जाएगा वहीं भागवत कथा सुनाएंगे, ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर हो जाएगा। अभी आप प्रसंग को सुनना। वृंदावन से भक्ति देवी चली है गंगा के तट हरिद्वार, 350 किलोमीटर दूर है।
और भद्रकाश्रम से भी हरिद्वार 350 किलोमीटर दूर है। गंगा का तट है, आनंद नाम का घाट है, जहाँ सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों ऋषि कुमारों ने पहली सप्ताह विधि 7 दिवस की कथा जिसे कहते हैं, ये चारों ऋषि कुमारों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई है। ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर हो गया, भक्ति देवी नाचने लगी। सबने कहा एक तो बात पक्की है, क्या भागवत की कथा सुनने से और कुछ हो या ना हो, लेकिन जीवन में भक्ति जरूर बढ़ती है। ईमानदारी से बताना, जो लोग कथा सुनने आते हैं, जब तक कथा सुनते हैं तब तक उनका मन परमात्मा में, ठाकुर जी में, ईश्वर में लगता है कि नहीं लगता? भक्ति बढ़ती है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, नारद जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में घूमे हैं, तीर्थ यात्रा में मुझे संतुष्ट नहीं है। जहां भी देखो, जिस तीर्थ में देखो, संत महात्मा आश्रम सब व्यवस्थित बिगड़ गई, व्यवस्थाएं बिगड़ गई। कोई भजनानंदी मिलता नहीं, भजन करने वाला साधु है नहीं। जिधर देखो उधर सबको एक ही चीज लगी है, कैसे विधन धन, कैसे विधन आवे, कैसी संतुष्टि मिलती। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति देवी ने सनक सनंदन से प्रणाम किया है, आपने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर। भक्ति देवी की आज संतुष्टि हुई है। नारद जी कहने लगे चिंता मत करो देवी, अब आप बिल्कुल संतुष्ट रहो। भक्ति देवी बोली पर एक बात तो बताओ नारद जी। हाँ बोले, हमारा निवास कहाँ होगा? तो नारद जी ने वरदान दिया है देवी, जो लोग कथा सुनने के लिए आएंगे उनके हृदय में तुम्हारा निवास होगा, उनके हृदय में तुम बैठोगे। भक्ति देवी बोली पर बैठे तो तब कोई कुर्सी डाल दे और उस पर कहे कि आप बैठ जाओ। तो पहले से कोई व्यक्ति बैठा हो तो कोई दूसरा कैसे बैठ जाएगा उस पर? बोलो, कुर्सी तुम्हारे सामने डले और उस पर कोई बैठा हो, फिर कहो कि इस पर बैठ जाओ, तो कैसे बैठेंगे? क्यों? बोले भक्ति देवी तो हृदय में तब बैठेगी जब आपका हृदय खाली हो। आपके हृदय में तो पहले से ही विकार भरे हुए हैं, द्वेष भरा है, राग भरा है, तो भक्ति का निवास कहाँ होगा? ये विषय रामचरितमानस में भी आया है। जब भगवान श्री राम विश्वामित्र लक्ष्मण के साथ पहुंचे थे जनकपुरी में पहली बार, तो विधिराज जनक ने कहा था, बेटी जानकी, अब जो भवन में तुम रहती हो वो भवन खाली करो। क्यों? बोले यहाँ राम विश्राम करेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ भगवान श्री राम विश्राम करेंगे। ये भवन आज से श्री राघव के विश्राम के लिए है। तो जानकी मैया बोली, फिर हम कहाँ रहेंगे? ध्यान से सुनना, जानकी मैया बोली, हम कहाँ पिताजी? तो विधिराज जनक कहते हैं, देवी तुम भक्ति स्वरूपा हो, तुम्हारे लिए स्थान तो मेरा हृदय है। तुम जब मेरे हृदय में बसोगी तो राम हमारे भवन में बसेंगे। जब तक जीवन में भक्ति हृदय में नहीं रहेगी, परमात्मा तुम्हारे घर में नहीं आ सकता। इसलिए जीवन में भक्ति को हृदय में उतारो तो ठाकुर जी आपके भवन में बसेंगे। नारद जी ने वरदान दिया, देवी एक बात और कहूं, आज समय में कितना परिवर्तन हुआ है। जिधर देखो सब चीज बढ़ रही है। भैया क्या हुआ? बोले एक मकान था ग्वालियर में, भोपाल में और दिल्ली, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है। और तो और हम लोग भोजन करते हैं तो सब्जी में, अरे क्या हुआ? बोले थोड़ा मिर्ची बढ़ाओ, चीनी, बोले चाय में चीनी बढ़ाओ, पत्ती बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ रहा है, अदरक बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ रहा है। अभी 10,000 थे, अभी 1 लाख हो गया, 10 लाख थे 50 लाख हो गए। बैलेंस बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, सब चीज बढ़ रही है, पर भजन क्यों नहीं बढ़ रहा है? भजन क्यों नहीं बढ़ रहा है? भजन कम हो रहा है, सब बढ़ रहा है।
और जीवन का शर्त यही है। हम लोग कथा सुनने आए हैं, ये आप लोगों ने इतना धन एकत्रित करके कथा सुनाई है, यहाँ का आयोजन करवाया है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल शाम के 5 बजे के बाद पूरी पूरी खाओ, मालपुआ खाओ और बढ़िया आनंद लो, चल ये तो महाराज अपने घर पे भी कर सकते थे। बस 7 दिन अगर कोई चर्चा है तो बस इसी विषय को लेकर के है कि मेरा जो लक्ष्य है, हमारा जन्म जिसके लिए हुआ है वो तो सार्थक हो जाए भाई। है? हम जब गर्भ में आए तो परमात्मा से बोल रहे थे, भगवान एक बार निकाल दो, एक बार निकाल दो, 84 में डाल दो, बस एक बार। क्या करोगे? बोले भजन करो, भजन करो। और यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हो। इसलिए जीवन सत्य यही है कि भजन के बिना सब शून्य है, भक्ति के बिना सब शून्य है। देवी को वरदान दिया है, देवी नाचने लगी, वृंदावन को धन्यवाद दिया। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति आज अन्य तीर्थों में आप कहीं भी जाओ, चाहे अयोध्या जाओ, चाहे चित्रकूट जाओ, चाहे बद्रिकाश्रम जाओ, कहीं भी जाओ, सब अपने अपने स्थान का एक महत्व होता है। अयोध्या में श्री राम लला पधारे हैं, चित्रकूट में भगवान 12 वर्ष निवास करते हैं, कामदगिरी सरकार है, लेकिन सबको सब कुछ मिलता है। अगर भक्ति का कहीं दर्शन मिलता है तो केवल वृंदावन में मिलता है। आज रिक्शा वाले से भी पूछो, भैया राधे राधे कहाँ जाना, तो उसको भी बोलना पड़ेगा राधे राधे कहाँ चलना है। जहाँ देखो वहाँ राधे 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 राधे। बस भक्ति वही है और भक्ति वही शक्ति है। और बिना शक्ति के ईश्वर में, बिना शक्ति के ईश्वर अधूरा है और बिना शक्ति के जीवन अधूरा है। शक्ति के बिना जीवन अधूरा है। एक बात कहूँ आपसे, अगर हम लोग आपसे कहें भैया चलो कथा सुनने के लिए चलो, तो आपने कभी ये कहा है कि नहीं नहीं अब हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे, अब हम भजन कथा सुनने नहीं जाते? बोलो। आपसे कहो चलो भैया बद्रीनाथ चलना है, तो कभी ये भाव आया कि नहीं अब हमारे शरीर में शंकर नहीं रहे, अब हम हमारा शरीर काम नहीं दे? ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। क्या कहते हैं हमारे जीवन में? तो भैया कथा सुनने चलो, बोले अवस्था अधिक हो गई, तो क्या हुआ? बोले शक्ति नहीं रही। क्या नहीं रही? किसी ने कहा कि हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे, हमारे शरीर में शंकर नहीं रहे, हमारे शरीर में इंद्र नहीं रहे? कहते तो क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में शक्ति नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि जीवन में शक्ति है तो भक्ति है, और भक्ति का निवास नहीं है तो फिर शक्ति का निवास है ना। इसलिए भक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति बनी रहे। हम लोग कुछ लोग कहते हैं, किसी ने कहा प्रश्न किया महाराज जी सबसे बड़ी ताकतवर चीज कौन है, तो किसी ने कहा बादाम सबसे ताकतवर है, बादाम में ज्यादा शक्ति होती है। किसी ने कहा नहीं भैंस का घी हो उसमें शक्ति ज्यादा है। किसी ने कहा काजू में शक्ति ज्यादा है। किसी ने कहा गाय के दूध में शक्ति ज्यादा है। लेकिन संत कहते हैं ना बादाम में शक्ति है, न काजू में शक्ति है, न घी में शक्ति है, न दूध में शक्ति है। तो बोले किस में शक्ति है? बोले इसके जीवन में सहन शक्ति है, वही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में सहन शक्ति है, वह सबसे बड़ी शक्ति है, अन्यथा सब बेकार है। सहन शक्ति तो सब। आज भक्ति देवी कृतार्थ हो गई, प्रणाम किया है। जय हो नारद जी। वृंदावन धन्यम तीनम वृंदावन वृंदावन की जय जयकार की है। एक प्रसंग सूत जी सोनकादिक मुनियों से कहते हैं, मुनियों जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, संसार में रहोगे तो सब कुछ, कभी अच्छे दिन आएंगे तो कभी बुरे दिन आएंगे।
कभी रबड़ी खाने को मिलेगी तो कभी सूखा सतुआ से काम चलाना पड़ेगा। संसार में उतार चढ़ाव आती रहेगी, लेकिन एक ध्यान रखना, सुख में भूलो मती, दुख में भूलो नहीं। सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो और अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। सुख में आप अधिक प्रसन्न भी मत होना और दुख में घबराने की आवश्यकता है। क्यों? एक उदाहरण दे दिया। अच्छे अच्छे विद्वान भी धरातल पर आते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। एक उदाहरण है, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा स्रोतस्मार्थेषु निष्णन्तो द्वितीय भास्कर। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, भिक्षा करते थे, भिक्षा से पेट पालन करते थे, भजन करते थे, बहुत भजन करते थे। उनकी एक पत्नी थी, इसका नाम धुंधली थी, लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं। गाय पाली थी, वो भी बछड़ा देना बंद कर दिया। जो वृक्ष लगाते उसमें फल नहीं आता। बहुत परेशान हो गए। अंत में उन्होंने सोचा कि इससे जीवन ही खत्म कर दें। तो एक दिन पहुंचे नदी के किनारे, मन में विचार आ रहा था कि जीवन समाप्त कर दे। तो सामने एक साधु महात्मा को देखा जो स्नान कर रहा था। आत्मदेव पहुंच गए, निवेदन किया, महाराज जी ये जीवन बेकार है। क्यों? दिग्जीवितम प्रजाहीनम कुलम सत्यतम बिना। धिक्कार है उस जीवन को जिसमें संस्थान नहीं है, और धिक्कार है उस राजा को जिसमें प्रजा नहीं है। धिक्कार है उस धन को जिसका उपयोग करने वाला नहीं। महाराज मेरा जीवन धिक्कार है। साधु बोला ऐसा क्या हो गया? बोले मैं जिस गाय को पालता हूँ बछड़ा देना बंद कर देती है, जिस वृक्ष को लगाता हूँ उसमें फल नहीं आता, और तो और मेरे भी कोई संस्थान नहीं। साधु दयालु होते हैं। महात्मा ने एक फल लिया, लो अपनी रानी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। वह फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। धुंधली के पास आए, देवी ये फल लो, इस संत का दिया हुआ प्रसाद है, इससे संतान होगी, ये निश्चित विश्वास है। धुंधली देवी ने रख लिया फल। मन में विचार आया, जो जैसा बुद्धि का होता है ना, उसके मन में वैसे ही तर्क चलता है। मन में विचार, अगर मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती हो गई ना, गांव में आग लग गई तो सब तो भग जाएंगे, लेकिन हमारा गर्भ अधिक होने के कारण भाग नहीं पाएंगे, जल के समाप्त। दूसरा भाव आया कि जब हमारे गर्भ आ जाएगा तो उस समय हमारी ननद आएंगी सेवा करने के लिए, और ननद आएंगी तो हमारा संबंध बटोर के ले जाएंगे। अनेक अनेक भाव आने लगे मन में। धुंधली के मन में ये विचार आ रहा था कि उसकी एक सहेली, उसकी एक बहन छोटी आ गई। दीदी क्या बात है? बोले ये फल है, किसी साधु ने दिया है। अब बताओ, साधु के फल से भी कि पुत्र होते हैं, और मुझे तो पुत्र चाहिए नहीं। घबराओ, मैं गर्भवती हूँ, इस फल को गाय को खिला दो, परीक्षा हो जाएगी, मेरा जो पुत्र होगा तुम्हें दे देंगे, तो मुझे धन दे देंगे। बिल्कुल ठीक ठीक। गाय को फल खिला दिया गया। समय बदलता गया। 9 महीने बाद उसकी छोटी बहन के पुत्र हुआ, उसने ला करके दे दिया ये। और जैसे ही पुत्र दिया है, उसने झूठी ही घोषणा कर दी, मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। आत्मदेव ने आकर के आज ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, बहुत दान दिया। आपकी बड़ी कृपा है ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मेरे यहाँ पुत्र हुआ। तब तक एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया, बोले महाराज की जय हो। क्या हुआ? बोले कहाँ आपके पुत्र नहीं होता था, आज तो आपकी गाय के भी पुत्र हुआ है। जो फल गाय को खिलाया गया था, उस गाय के भी पुत्र हुआ। धन्य ब्राह्मण आ गए, स्वस्ति वाचन कराया है, दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया है। गाय जैसे इसके कान है, इसलिए इसका नाम गौकर्ण है, और धुंधली का पुत्र है, इसका नाम
ब्राह्मण ने कहा कि पंडित जी हम आपका नाम है वैसा नाम रख दें? पंडित जी बोले हाँ। बोले आपका नाम आत्मदेव है तो तुम्हारे पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रख दें, इंद्रदेव रख दें? बगल में खड़ी धुंधी जी कहने लगी वाह पंडित जी वाह, गर्भ हमें सहन करना पड़ा और नाम हमारे पति जैसा नहीं, नहीं जैसा मेरा नाम है मेरे जैसा नाम रखो। देवी जी आपका क्या नाम है? और मेरा नाम धुंधली है। पंडित जी बोले तो चिंता मत करो, लड़ो मत, अगर नाम आपका धुंधली है तो आपके पुत्र का नाम धुंधकारी है। बोलो राधे, आपके पुत्र का नाम धुंधकारी है, धुंधकारी नाम रख दिया। समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। गोकर्ण तीर्थ स्थान निर्गतो योगी संसिता, न दुःखम न सुखम तस्य, न बैरी न पिबंधम। जिनके जीवन में न कोई मित्र है न कोई बैरी है, जिसके जीवन में न कोई सुख है न कोई दुख है, संसार को मिथ्या समझते हैं और गुरुकुल में चले गए हैं। धुंधकारी अकेला घर में रह गया, माता को पीटने लगा, जुआ खेलने लगा। माता एक दिन परेशान हो गई, कुआं में जाकर के आत्महत्या कर ली। पिताजी जंगल में निकल गए, बाबा हो। अब आत्मदेव ने मन में विचार किया कि जब पुत्र नहीं था तब दुखी थे, तो जब हो गया तो ज्यादा दुखी हो गए। संसार का यही मतलब है, जिसके कुछ नहीं है वो भी दुखी है और जिसको मिल गया वो भी दुखी है। आत्मदेव पहले इतने दुखी थे कि मरने के लिए जा रहे थे कि पुत्र नहीं है, तो आज पुत्र मिल गया तो मरने के लिए जा रहे हैं कि बस ये पुत्र मुझे ऐसा मिला है किसी को मर जाए। संसार का यही नियम है, जिसे मिल जाए वो परेशान है, जिसे नहीं मिला वो परेशान। आत्मदेव निकल गए, इससे तो नहीं होता तो ज्यादा ठीक था। धुंधली ने अपने प्राण पर त्याग कर दिए, कुएं में जाकर के गिर गिर अकेला रह गया घर पर। 5 वेश्याओं को ले आया, घर पर रख लिया। 5 वेश्याओं। और संत कहते हैं कि जिसके जीवन में एक कुसंग आ जाए उसका 14 नष्ट गुण नष्ट हो जाता है। एक कुसंग आने से, जिसके जीवन में एक स्त्री का प्रवेश होते ही 14 गुण नष्ट हो जाते हैं मनुष्य की। और जिसके जीवन में 5-5 वेश्याएं हों उनका क्या होगा? संत कहते हैं काया से काम जा। 14 गुण कौन कौन है? काया से काम जात, गाठौ सुदाम जात, सोजस को नाम जाति, अपने चित्त भंग से राग रस रीत जात, ईश्वर सो प्रतीत जात, कुल की सब धर्म जात, गुरुजन की शर्म जात, उत्तम सब कर्म जात, भक्ति को निवास जात, एक वैश्या के संग से। 5 वेश्याओं को लेकर के आ गया। एक दिन राजा का धन चुराने के लिए राजा के यहाँ गया, बहुत सा धन चुरा के ले आया, वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं ने सोचा कि जी पकड़ा जाएगा, और जब भी पकड़ा जाएगा तो राजा पूछेंगे कि मेरे यहाँ का जो चोरी करके धन ले गए वो कहाँ है? तो वो कहेगा अपना नाम ले देगा। जब पिटेगा तो अपना नाम लेगा। चोरी करने वाले चोर जब पकड़े जाते हैं तो जो चोर जहां जहां उस धन का उपयोग करते हैं सब बता देते, मैंने फलाना पैसा उनको दिया, फलाना पैसा उनको। पकड़ा जाएगा तो हमारा भी नाम लेगा। और सुनो, चोरी करने वाला उतना ही अपराधी होता है जितना चोरी का धन का उपयोग करने वाला होता है। दंड अपन को भी मिलेगा। हाँ, तो एक काम करो, क्या 5 वेश्या कहने लगी न रहे बांस न बजे बांसुरी, क्या करें? बोले ना ये पकड़ा जाएगा ना हम पकड़े जाएंगे, क्या करना है? बोले इसको ही समाप्त कर दो। तो आज धुंधकारी को सोते हुए 5 वेश्याओं ने चारपाई से बांध दिया।
गला दबाने लगी। जब नहीं मरा तो जलते हुए अग्नि की कोले थे उसके मुख में डाल धुंधकारी समाप्त। और ध्यान से सुनना, संत कहते हैं कि 10 चीजें कभी अपनी नहीं होती। कौन कौन है 10 चीजें? वैश्या बंदरी अग्नि जल कटक कला, ये 10 होए न आपने सूजी सुआ सुना। ये 10 अपने नहीं हो सकता। वैश्या बंदरी अग्नि जल, वैसे अपनी नहीं हो सकता। बंदर खूब उसे पालना, खूब उसे खिलाना अच्छा, लेकिन जब भी मौका लगेगा काटेगा। वैश्या बंदर अग्नि जल, हो सकता। धोखे से भी कभी अगर मकान में लग गई तो जला के राख कर देंगे। जल अपना नहीं हो सकता। अगर तैरना नहीं जानते थोड़ा सा नदी में जाना कूद जाओगे तो डूब जाओगे। ये मकान अपना नहीं हो सकता, एक ना एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। ये परिवार अपना नहीं हो सकता, एक दिन तो ये तुम्हें शमशान पे ले जाकर नंगा करके जला देंगे। ये अपना नहीं हो सकता। वेश्या बंदर अग्नि जल ऊटी कटक कलार, ये 10 होए न आपने सूजी सुआ सुना। ये 3 और खतरनाक है। सूजी जानते हैं किसे बोलते हैं आप? हम लोग गांव में रहते हैं, सूजी जानते हैं? कपड़ा सिलने वाले दर्जी को सूजी बोलते हैं। कितना भी वो बोलेगा भैया 3 मीटर में कपड़ा बनेगा, 3 मीटर में कुर्ता सिला जाएगा, बेशक 2.5 में बना, आधा मीटर तो बचा ही देगा। और सुआ जिसे आप पिंजरे में खूब पढ़ाना, मिट्टू दूध रोटी चित्रकोटी खूब पड़ेगा, और जिस दिन पिंजरे की कील खुलेगी उड़ जाएगा। और लास्ट में आते हैं महाराज सोनी जी। सूजी सुआ सुनार, सोनी जी खूब अपने हो, बिल्कुल खास हो। महाराज जी हम आपसे क्या लेंगे, बिल्कुल दाम के दाम में देंगे आपको, आप तो हमारे गुरु जी हैं, हम आपसे क्या लेंगे। 24 कैरेट पक्का सोना देंगे, लेकिन बिना टाका लगाए नहीं मानेंगे। ये 10 अपने नहीं हो सकते। वैश्या बंदर अग्नि जल कूटी कटक कलार, ये 10 आपने सूजी सुआ सुना। ये 10 नहीं हो सकते। लेकिन एक बात और कहूं, इसी दुआ का एक हमारे संत ने चित्रकूट के महात्मा ने बहुत अच्छा भाव निकाला। क्या भाव है? इसको मानस का भाव देखिए, कितना सुंदर भाव लगाया है। वैश्या मंदोदरी कह रही है रावण से, हे दशानन वैश्या विश्वास, क्या विश्वास करे? बोले बंदर आएगा, अग्नि लगाएगा। वैश्या विश्वास करो, बंदर आएगा, अग्नि लगाएगा, जल में अपनी पूंछ बुझाएगा। कूटी, ये आपकी लंका है ना, सोने की कूटी, ये आपके काम नहीं आएगी, ये जल जाएगी। कूटी कटक, ये परिवार आपका जो कटक है, ये कल्लार होकर के रो करके कहेंगे, रोएंगे, कोई काम नहीं आएगा। फिर क्या हुआ? वैश्या बंदर अग्नि जल कूटी कटक कलार, ये 10 होए ना आपने। हे दशानन, ये तुम्हारे 10 सिर भी तुम्हारे नहीं होंगे। ये 10 होए ना आपने सूजी सुआ सुनार। क्या सूजी आपको, जो सुंदर नार जानकी का हरण करके ले आए हो, क्या सूजी? सूजी सुआ, क्या सूजी आपको, जो सुंदर नार जानकी का हरण करके लाए। मंदोदरी रावण पर समझाती है विश्वास। आज यही प्रसंग वैश्या ने धुंधकारी को समाप्त कर दिया, धन लेकर के चली गई। परेशान हो गया, अधोगति हो गई, प्रेत बन गया। विद्या अर्जन करने के बाद गोकर्ण जी अपने वापस लौटे।
गांव में आकर के देखा तो मकान में ताला पड़ा है। पूछा भैया पिताजी कहाँ? बोले वो तो महात्मा जी हो गए। माता जी? बोले वो तो कुआं में गिर के समाप्त हो गए। मेरा भैया रहता था? बोले वो तो बहुत दिन से दिखा नहीं। गोकर्ण ने अपने भवन की सफाई की, रात्रि में विश्राम किया। जैसे ही विश्राम करने के लिए गए, सोने जा रहे थे, तरह तरह की आवाजें आने लगी। तरह तरह की आवाजें आने लगी। शक्र नमेशो शक्रद हस्ती शक्रश्चे मैसो भवत् शक्रश्ची इंद्रो शक्रश्ची अग्नि पुरुषो भवत्। कहीं मेढ़े की आवाज आती है, कहीं भैंसे की आवाज आती है, तरह तरह की रोने की आवाज आने लगी। गोकर्ण समझ गए कोई प्रेत है। गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल लेकर के छोड़ा है। भैया तुम कौन हो? क्यों ऐसी आवाजें कर रहे हो? गोकर्णोवाच कस्त्वामुक्रतो रात्रो कुतो यतो दशामिमम्। रात्रि के समय क्यों परेशान हो रहे, क्या कारण है? तो वह प्रेत कहने लगा, भैया मैं कोई दीगर नहीं, आपका भाई। भाई कौन? तो वह प्रेत कहने लगा, प्रेतवाच अयं भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नामुता स्वैकेनेव दोषेण ब्रह्महस्तुं न संमया। मेरा नाम धुंधकारी है। भैया धुंधकारी? हाँ। तुम्हारी ये क्या गलती हो गई? बोले मैं प्रेत हो गया, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा उद्धार कर। पर प्रेत क्यों हो गए? बोले मैंने कुसंग लिया है जीवन में, मैंने सत्संग नहीं लिया। भैया अगर जीवन में सत्संग लिया होता तो संत बन जाते, मेरे जीवन में कुसंग आ गया। मैं अपराधी हूं। और अपराधी में और साधु में क्या अंतर होता है? ध्यान से सुनना। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब कैकेयी माता ने 14 वर्ष का वनवास मांगा तो राम जी कहने लगे, मां मुझ पर कौन सी गलती हो गई जो मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जा रहा? ध्यान से सुनो। भगवान राम ने कैकेयी के चरणों में हाथ जोड़ करके कहा, मां मैं मेरी कौन सी गलती जो मुझे अपराधी बना दिया गया? तो माता कैकेयी ने कहा, बेटा राम तुम अपराधी नहीं हो सकते। क्यों? बोले तुम अपराध योग्य नहीं ताता। हे राम तुम अपराधी नहीं हो, तो फिर मुझे अपराधी बनकर क्यों भेजा जा रहा? तो भगवान श्री राम से माता कैकेयी नेत्र सजल होकर के रोने लगी और बोली, बेटा राम तुम्हें मैंने अपराधी नहीं बनाया, तो बोले मैंने तुम्हें साधु बनाया है। अपराधी नहीं बनाया, मैंने तुम्हें साधु बनाया है। मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांगा है, तापस में विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मेरे राम साधु बनकर के जाएंगे, अपराधी बनकर नहीं जाएंगे। अपराधी को देश से निकाला जाता है और साधु देश छोड़ के निकल जाता है। साधु समाज के लिए जाता है, अपराधी समाज को लूटने के लिए जाता है। ये दोनों फर्क है। ए राम तुम अपराधी नहीं, तुम साधु बनकर के जा रहे हो, तुम कल्याण के लिए जा रहे हो। धुंधकारी कहता है मैं अपराधी हूं। क्यों? भैया तुम हमारे भाई हो, तुम साधु हो, हम अपराधी। दोनों में कितना अंतर है? यही अंतर है कि मैंने कुसंग लिया है, तुमने सत्संग लिया है। मैंने जो लिया है जीवन में वह कुसंग लिया है। मैंने वेश्याओं का साथ किया, मैंने जुआरियों का साथ किया, मैंने लुटेरों का साथ किया। तुमने क्या किया? बोले तुमने साधुओं का संग किया, तुमने भगवत चिंतन किया, तुमने सत्संग किया, इसलिए तुम साधु हो गए और हम अपराधी हो गए। आज मेरी यह गति हो गई है, मेरी दुर्गति है और तुम्हारी गति है, ये दोनों में अंतर है। गोकर्ण बोले चिंता लेकिन भैया मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर के मैंने श्राद्ध किया था, क्या आपको श्राद्ध नहीं मिला? धुंधकारी कहता है, बड़े भाई गया में श्राद्ध उसे मिलता है जो परिवार का हो, वंश का हो।
हम लोग गया में जाते हैं ना, गया में जो हम पिंडदान देते हैं, ईमानदारी से कहना, किसके देते हैं? अपने दादा के, परदादा के, पिताजी के। जो वंश का हो उसे गया में श्राद्ध मिलता है। पितृदेव आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि मेरे वंश में कोई हो तो मुझे आकर के मुझे श्राद्ध। जो वंश का नहीं उसे श्राद्ध कैसे लगे? और एक बात और कहते हैं, यहाँ माता शक्ति बैठी है, माताएं बहनें बैठी हैं, ये मत समझना हमारी यहाँ तो वह परंपरा है कि यहाँ तो श्राद्ध देने का अधिकार केवल भाइयों को नहीं, इस धरती पर श्राद्ध देने का अधिकार तो माता शक्ति माताओं को है। उस गया की भूमि पर जब श्री राम जी अपने पिता दशरथ के लिए श्राद्ध सामग्री लेने के लिए गए हुए थे, उस समय घड़ी पे 12 बजने जा रहा था, क्योंकि 12 बजे से पहले सब श्राद्ध क्रिया होना चाहिए, उसके बाद श्राद्ध ग्रहण नहीं करते। तो उस समय जब राम जी नहीं आ पाए तो माता जानकी के सामने महाराज दशरथ के हाथ निकले, बोले बेटी मुझे श्राद्ध दो। पिताजी राम जी गए हैं, अभी सामान लेके आएंगे, बोले फिर श्राद्ध का समय निकल जाएगा। उस समय माता जानकी ने बालू के पिंड बनाकर के महाराज दशरथ को दिए हैं उस गया की भूमि पर, और महाराज दशरथ ने उन पिंडों को लेकर के स्वीकार किया है, यह मेरी भारत की भूमि है, यहाँ माताओं को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। और वही हुआ। राम जी आए, पिताजी को श्राद्ध करना है, बोले वो तो पिंड लेके चले गए, ऐसा कैसे हो सकता? प्रत्यक्ष राम जी गुस्सा, नहीं ऐसा हो सकता, हम कैसे मानने के पिताजी आए थे श्राद्ध? तो बोले 4 गवाह हैं, ध्यान से सुनना। कौन कौन? जानकी मैया ने कहा पहले तो ब्राह्मण देवता जिन्होंने श्राद्ध कराया है, दूसरा बोले दूसरे गौ माता जिनको मैंने वो पिंड दिए हैं खाने के लिए, तीसरा बोले फाल्गु नदी जिसमें से जल लिया है, चौथा बोले स्वयं कल्पवृक्ष। राम जी ने क्रोध अवस्था भरी वाणी से कहा ब्राह्मणों से, जानकी सच बोल रही है? तो ब्राह्मण घबरा गए, डर करके कहने लगे महाराज जी हमें नहीं मालूम। अच्छा, जानकी मैया ने कहा तुमने ही कर्मकांड कराया, तुम ही कहते कि हमें नहीं मालूम? जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कितने भी बड़े धनवान बन जाओ फिर भी तुम भिक्षुक बने रहोगे, गौ माता से कहा तो गौ माता ने भी गर्दन हिला दी। माता जानकी ने कहा तुम पवित्र होकर के भी विष्ठा खाओ। फाल्गु नदी ने भी जब मना किया तो माता जानकी ने श्राप दे दिया कि तुम हमेशा सूखी रहोगी, चाहे कितना भी बड़ा जल आ जाए लेकिन तुम सूखी रहोगी। फाल्गु नदी में आज भी हम लोग जाते हैं और जब वहां से जल निकालते हैं तो बिल्कुल 4 अंगुल पर जल निकल आता है, लेकिन रेती पड़ी रहती है, सूखी रहती है। एक ऐसा वृक्ष था जो कल्प वृक्ष, उसने कहा है मेरे सामने जानकी जी ने पिंड दिए हैं, माता जानकी ने वरदान दे दिया तुम अभय हो, तुम्हारा कभी भी नष्ट नहीं होगे, जो तुम्हारी छत्र छाया में आ जाएगा उसकी सब कलेश नष्ट हो जाएगा। माता जानकी आइए प्रश्न पर। गोकर्ण बोले मैंने तुम्हें पिंड दिया है गया में फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तो बोले वंश का नहीं अंश का नहीं उसको पिंड कैसे लगेगा? गोकर्ण का चिंता भगवान सूर्य के परम भक्त थे। सूर्य भगवान से निवेदन किया मेरे भाई का उद्धार हो, कोई उपाय। भगवान सूर्य ने कहा भागवत कथा सुनाओ। प्रेत योनि में प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भागवत में वह शक्ति है जो प्रेतों का भी उद्धार कर देगी। गोकर्ण ने प्रथम दिवस में भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया है। 7 गांठ का जो बांस था
उसमें आकर के धुंधकारी बैठ गए। 7 ग्रंथि का बांस में आकर के बैठा है। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, पहली गांठ चटकी दी, पहले प्रथम ग्रंथि विभेदनम, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी और सप्तम दिवस की कथा का विश्राम हुआ। सप्ती ग्रंथि विभेदी, 7 गांठ का बांस फट गया और उसके बीच में से एक दिव्य पुरुष निकला है। दिव्य रूप धरो दिव्य रूप धरो जाता तुलसी मांडता। गले में गजब की माला है, मोर मुकुट है। भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, उससे विमान पर बैठ कर के चलने लगा। गोकर्ण को प्रणाम किया। गोकर्ण बोले तुम्हारा नाम? बोले मेरा नाम धुंधकारी है भैया, मेरी कथा से मुक्ति हो गई। गोकर्ण ने रोक दिया, रुक जाओ, विष्णु पार्षद विमान लेके नहीं जा सकते। क्यों? बोले कथा सुनने वाले तो हजारों लोग थे, पर विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? विष्णु पार्षद बोले गोकर्ण, हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में कथा सुनने तो लोग सब आए, लेकिन कथा को अंतःकरण में उतारने वाला, कथा को मानने वाला, कथा की मानने वाला वो केवल धुंधकारी। पापों को मिटाने वाला, ज्योति जगाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ज्योति जगाने वाला, ये और कोशिश करें कि 7 दिवस पर्यंत हमारे नगर में जो महात्मा, जो संत पधारे, उनकी सेवा का अवसर मिले तो जरूर करें। ये बड़े भाग्य से मिलता है महाराज जी। संतों का दर्शन, विद्वान ब्राह्मणों का दर्शन, ये धरा पवित्र हो जाती है जहाँ भागवत महाराज विराजमान हो जाए। ये आपका देहगांव 7 दिन के लिए देहगांव नहीं है। हमारे महाराज जी कह गए, अभी दुर्गो सरकार कह गए कि हमने आपके गांव का नाम ही बदल दिया। क्या बोल रहे थे? देहगांव नहीं है, इस गांव का नाम क्या है? देवगांव है ना। और वास्तविकता सत्यता है। मैंने सुना है कि यहाँ तो प्रतिवर्ष कथा का वाचन होता रहता है। और मैं क्या वर्णन करूं साहब, रात्रि में थोड़ा लेट आया, विलंब से आ पाया 9 बजे, लेकिन मैं माता मंदिर तक, वो मंदिर तक गया। फिर मैंने और भी नगर में भ्रमण किया। जब आपके भागवत जी की आरती श्री, भागवत जी की आरती श्री, भागवत जी की करत पवित्र भावना की, करत पवित्र भावना की आरती श्री, भागवत जी की आरती श्री, भागवत जी की। श्री नारायण मुखी की वाणी, श्री नारायण मुख की वाणी, पढ़ते ब्रह्मा रे ब्रह्मा, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी,
सुख माने लिखी पुराण तिलक के लिखत से भागवत जी के करत पवित्र भावना करत पवित्र भावना ही के श्री सुखदेव व्यासी सुन के श्री सुखदेव व्यास तो सुनी के कहीं परीक्षित कहीं परीक्षित नपुते बुन के गंगा तट संतन को चुन के गंगा तट संतन को चुन के और ज्ञान विराग भगत युगली ओ ज्ञान विराग युगती की आरती श्री भागवत जी ओ आरती से प्रेम से गाइए भागवत जी और कथा भागवत जो नित्य गावे कथा भागवत जो नित्य गावे आप सुने और को सुनावे आप सुने ओ रन को सुनावे निश्चय कृष्ण चंद पद पावे निश्चय कृष्ण चंद पद पावे और लिखी पुराण तिलक के लिखी पुराण तिलक के आरती श्री भागवत जी की ओ आरती से भागवत जी की करत पवित्र भावना ही करत पवित्र आओ से गाइए आरती श्री भागवत जी की आरती श्री भागवत हाथ के आरती से भागवत करत पवित्र भावना करत पवित्र भावना ही की हरिपुर गा आरती से करत पवित्र भावना आरती से संसार सार मुझे हरम सदा बसंत हृदया आरती से भागवत जी की करत पवित्र भावना करत पवित्र भावना 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 ओम जले निशितलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मानिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम द्यो शान्तिरान्ता